बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। सोनिया ने कहा, प्रिंस, तुम सुपरमास्टर से कह सकते हो कि उसे यकीन ना हो तो वो दूसरे डैगर को जोजो के दिमाग में भेजकर तुम्हारी रिपोर्ट की तस्दीक कर सकता है। आर्मर ने प्रिंस डैगर से कहा, मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें जोजो के एक डॉक्टर तक पहुंचाऊंगा। प्रिंस ने कहा, सोनिया, मैं जा रहा हूं। डॉक्टर के ख्यालात पढ़ने के बाद सुपरमास्टर को रिपोर्ट दूंगा, फिर आकर तुम्हें उसका जवाब सुनाऊंगा। सोनिया ने कहा, आर्मर, मिस्टर प्रिंस डैगर को डॉक्टर के पास पहुंचाकर मेरे पास आओ। आर्मर 1 मिनट के अंदर ही वापस आ गया। सोनिया ने कहा, मैं ये सोचकर जोजो को जल्द से जल्द ले जाना चाहती थी कि सुपरमास्टर मेरी असलियत समझ गया है, किसी वक्त भी मेरे चेहरे से नकाब उठा सकता है। अगर हम जोजो को यहाँ से ले जाने में 1 हफ्ते तक का इंतज़ार करेंगे तो वो कम वक्त इसे मेरी मक्कारी समझेगा। मुझे 1 हफ्ते तक अपनी गिरफ्त में रखने के लिए कोई दूसरी चाल चलेगा। इससे पहले ही मुझे यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तातियाना का नकाब उतारना ही पड़ेगा। दानिशमंदी यही है, पहले तुम अपनी सलामती देखो, जोजो की फिक्र ना करो। उसके ख्यालात पढ़कर मेरा हौसला बढ़ता है और ये यकीन होता है कि कोई उसे बहका नहीं सकेगा। वो ना मेरी बातों में आती है, ना मास्कमैन की इस बात का यकीन करती है कि वो मौलाना ऑनड्रोव है। इससे उसकी कुव्वत इरादी का पता चलता है। वो सिर्फ अपने तौर पर फैसला करती है। रह गई दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों की बात, तो वो उसके दिमाग में नहीं आ सकेंगे। मेरे तनवीमी अमल के मुताबिक आने वालों की सोचें उसके दिमाग में मुंतशिर हो जाया करेंगी और वो उसे ट्रैप नहीं कर सकेंगे। अच्छी बात है, अब आधे घंटे बाद आना और आने से पहले जनाब शेख साहब से पूछ लेना कि तुम मेरे दिमाग के चोर खाने में कैसे आओगे, ताकि प्रिंस डैगर से छुपकर बातें कर सको। मुझे अपनी समत आने वाले तूफान का अंदाज़ा हो जाता है। अगले 1 आध घंटे में कुछ होने वाला है। बेहतर है तुम आधे घंटे में पास्कल बूबा को अपना मुती और फरमाबरदार बना लो, फिर मेरे पास आओ। वो चला गया। प्रिंस डैगर ने डॉक्टर के ख्यालात पढ़ने के बाद नाइब से फ़ोन पर राबिता कायम किया, फिर जोजो के मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट सुनाई। दूसरी तरफ सुपरमास्टर कंप्यूटर के जरिए रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने कहा, 1 हफ्ते तक सोनिया पर भरोसा करने का मतलब है उसे बच निकलने की मोहलत देना। हम इतनी बड़ी हमाकत हरगिज़ नहीं करेंगे। प्रिंस डैगर ने कहा, सोनिया पर भरोसा करें या ना करें, जोजो की मुकम्मल सेहतयाबी का इंतज़ार करना ही होगा। इंतज़ार किया जा सकता है लेकिन एतमाद नहीं किया जा सकता। सोनिया से कहो वो रूसी सरहद से बाहर आकर मेरे ख़ास एजेंट से मुलाकात करे और आइंदा भी तातियाना बनकर रहने और जोजो को वहाँ से लाने के सिलसिले में अहम मामलात तय करे। वो रूस के बाहर आपके एजेंट से कहाँ मुलाकात करेगी? बाहर जाने के सिलसिले में उस पर पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं। मास्कमैन और दूसरे आला हुक्काम ऐसे ममालिक में तातियाना के जाने पर एतराज़ नहीं करेंगे जो रूस के साए में रहते हैं। मसलन बल्गारिया के शहर सोफिया तक आ सकती है और अपने साथ पास्कल बूबा को ला सकती है। जनाब, वो और पास्कल बूबा वहाँ के 2 अहम सतून समझे जाते हैं। दोनों को एक साथ मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो छुपकर धोखा देकर आएगी। पास्कल बूबा अपने इख्तियार में नहीं है। आर्मर ने उसके दिमाग को लॉक किया हुआ है। वो सोनिया की सलामती के लिए पास्कल को बल्गारिया ज़रूर पहुँचाएगी। तुमने कहा था सोनिया तुम्हारे इशारों पर चल रही है। वो आर्मर के ज़रिए तुम्हें पास्कल बूबा के दिमाग तक पहुंचाएगी। ये अभी तक सिर्फ बातें ही बातें हैं, अमल क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें फ़ौरन पास्कल बूबा को अपनी मुट्ठी में लेना चाहिए था। अभी मैं वही करने जा रहा था। सोनिया की हिदायत पर मुझे आर्मर ने जोजो के डॉक्टर के दिमाग तक पहुंचाया था। अब वो मुझे पास्कल तक भी पहुंचाएगा। मैं जा रहा हूँ। वो सोनिया के पास आया, उसे सुपरमास्टर का हुक्म सुनाया। सोनिया ने कहा, तुम आर्मर के दिमाग में जाओ, वो तुम्हें पास्कल तक पहुंचा देगा। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए आर्मर के पास गया। उसने सांस रोक ली। दूसरी बार गया, उसने फिर सांस रोक ली। वो वापस आकर सोनिया से बोला, आर्मर कुछ कहने का मौका नहीं देता, सांस रोक लेता है। क्या तुमने आर्मर से कोड वर्ड्स का तबादला किया था? हमारे दरमियान मखसूस कोड वर्ड्स की कोई बात हरगिज़ नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? तुम उसके दिमाग में गए, फिर जोजो के डॉक्टर के पास पहुंचे। आइंदा भी आर्मर की ज़रूरत पेश आ सकती थी। तुम दोनों को कोड वर्ड्स मखसूस कर लेने चाहिए थे। मैं भूल गया था, लेकिन आर्मर इतना मोहतात क्यों है? दिमाग में आने वाले की बात तो सुननी चाहिए। वो इसलिए मोहतात है कि अब हमारी टीम में वही एक ख्याल ख्वानी करने वाला है।
बाकी जो भी दिमाग में आएगा वो दुश्मन होगा, इसीलिए वो सांस रोक लेता है। उसे ये तो सोचना चाहिए कि मैं दोस्त बन गया हूँ, मैं आ सकता हूँ। तुम्हारी उससे दोस्ती शुरू हुई है। आपस में एतमाद कायम करने के लिए तुम दोनों को पहले एक दूसरे के दिमाग में आने के मामला तय करने थे, मगर तुमने नहीं किया। तुम उससे कैसे राबता करती हो? मैं कभी नहीं करती। वही आकर कोड वर्ड्स अदा करता है। पता नहीं अब कितनी देर बाद आएगा। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैं सुपर मास्टर को क्या जवाब दूं? तुम जरा सी बात पर परेशान क्यों हो जाते हो? मैं हैरान हूं कि तुम इसे जरा सी बात समझ रही हो। सुपर मास्टर तुम्हें अपनी गिरफ्त में रखने के लिए बल्गारिया बुला रहा है और तुमने कोई तशवीश नहीं जाहिर की। देखो, तशवीश होगी मुझे या तुम्हारे मास्टर को, इसलिए मेरी बात रहने दो। अपनी सफाई में जाकर कह दो जोजो की हालत तशवीशनाक हो गई है। वो डॉक्टर उसे पूरी तवज्जो से अटेंड कर रहे हैं। आर्मर उन डॉक्टरों के दिमागों में है। अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर पास्कल बूबा के दिमाग में नहीं जाना चाहता और हम उसे जाने पर मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए इंतज़ार करना होगा। और तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? कह दो जैसे ही आर्मर अपनी बहन की तरफ से मुतमईन होगा, सोनिया की हिदायत के मुताबिक वो पास्कल को बल्गारिया जाने पर मजबूर कर देगा। जब पास्कल दीवानावार भागेगा तो सोनिया तातियाना की हैसियत से उसका ताकुब करती हुई बल्गारिया पहुंच जाएगी। उसने नाइब से राबिता कायम करके ये बात कह दी। सुपर मास्टर ने कहा, मैं हैरान हूं कि सोनिया इतनी आसानी से किस तरह बातें मान रही है। जनाब, आप ये क्यों भूलते हैं कि वो मेरी मामूला है, मेरे अहकामात की पाबंद है। मामूला गई जहन्नम में। वो तनवीमी अमल के बायस गैर शऊरी तौर पर तुम्हारी महकूम है, मगर शऊरी तौर पर सोनिया है। जान हथेली पर रखकर मॉस्को गई है। पास्कल बूबा को अस्पताल में और तातियाना को जहन्नम में पहुंचा दिया है। जोजो को वहां से निकालने के लिए हम लोगों को बल्गारिया के बहरे सियाह में पहुंचाकर खुद जोजो के साथ पेरिस पहुंच जाएगी और तुम खुशफहमी के जंगल में नाचते रह जाओगे। मेरी समझ में नहीं आता जनाब, वो औरत आप जैसों के हवास पर किस कदर छाई हुई है। जब वो झुकती नहीं थी तब भी आप उससे सहमे रहते थे। अब वो हर बात पर झुक रही है, तब भी आप अंदेशों में घिरे हुए हैं। सुपर मास्टर ने कहा, हाँ, वो ऐसी ही बला है, हमें किसी करवट चैन लेने नहीं देती। जागती है तब भी जगाती है, सोती है तब भी नींदें उड़ाती है। पता नहीं कब पैदा हुई थी और कब मरेगी। हमारे बस में होता तो हम फरहाद से पहले इसे ही कब्र में पहुंचा देते। वो औरत ना किसी के काबू में आई है, ना ही कभी आएगी। प्रिंस डैगर मुस्कुराकर सोचने लगा, वो खतरनाक और हसीन बला मुझ पर मर मिटी है, मेरे काबू में है। जब ये बात सुपर मास्टर और सारी दुनिया को मालूम होगी तो सब हैरान रह जाएंगे। सुपर मास्टर ने कहा, मैं नहीं मानता कि जोजो की हालत तशवीशनाक है और आर्मर ने अपनी बहन की खातिर दूसरी मसरूफियात छोड़ दी हैं। ये सोनिया की चाल है, वो तुम्हें पास्कल बूबा के दिमाग तक नहीं पहुंचाएगी। जाओ देखो वो क्या कर रही है। प्रिंस डैगर ज्यादा से ज्यादा सोनिया के पास ही रहना चाहता था। वो फिर उसके दिमाग में आया मगर परेशान हो गया। वो बेहोश थी। उसने आवाज़ें दी लेकिन बेहोशी के बायस दिमाग कमज़ोर था। उसकी सोच की लहरों को नहीं सुन रहा था। उसने नाइब के पास आकर कहा, जनाब, गज़ब हो गया, वो बेहोश हो गई। किसकी बात कर रहे हो? मैं अभी सोनिया के दिमाग में गया था। वो दिमागी तौर पर गाफिल है। कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे बेहोश हो गई है और कहाँ पड़ी हुई है। ये भी उसकी चाल होगी। वो अचानक बेहोश कैसे हो सकती है? क्या मुसीबत है, आपको किसी बात का यकीन ही नहीं आता। कोई दुश्मन उस पर गालिब आया होगा। जिस तरह हमने उसके खाने में दवा मिलाकर उसके आसाब कमज़ोर किए थे और मैं तनवीमी अमल करने में कामयाब हुआ था, इसी तरह किसी दुश्मन ने इसे धोखे से बेहोश कर दिया है। मॉस्को में इसका और कौन दुश्मन होगा? वो तातियाना बनकर मास्क मैन को उल्लू बना रही है। हमने उसे अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारी मालूमात के मुताबिक वहाँ यहूदी तंजीम के एजेंट नहीं हैं। फिर वो बेहोश कैसे हो गई? आपकी मालूमात गलत हो सकती है। वहाँ यहूदियों के एजेंट ज़रूर होंगे। तो फिर मेरे पास क्या कर रहे हो? वहाँ हमारे एजेंटों के ज़रिए सोनिया तक पहुँचो। वो तातियाना समझी जा रही है। उसे मास्क मैन के आदमी अस्पताल ले गए होंगे। वो मॉस्को में एक एजेंट के पास ख्याल ख्वानी के ज़रिए पहुँचा। उसे हुक्म दिया, तातियाना की रिहाइशगाह तक चलो, मगर उसके बंगले से दूर रहना और वहाँ से किसी मुसल्ला गार्ड की आवाज़ मुझे सुनाने की कोशिश करना। मैं उस गार्ड के ज़रिए तातियाना यानी सोनिया तक पहुँच जाऊँगा। एजेंट वहाँ से रवाना हो गया। प्रिंस डैगर थोड़ी देर के लिए जोजो के एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर के पास फ़ौज का एक आला अफसर बैठा फ़ोन पर हैरानी और परेशानी से पूछ रहा था, क्या कह रहे हो?
तातियाना को अगवा किया गया है? किसने किया है? कैसे किया है? वो कोई मामूली या कमज़ोर औरत नहीं है। उसे अगवा करना बच्चों का खेल नहीं है। ये कैसे हो गया? प्रिंस डैगर ने फौज के अफसर के दिमाग में पहुंचकर सुना। दूसरी तरफ रिपोर्ट देने वाला अफसर कह रहा था, तातियाना के कमरे में सामान बिखरा पड़ा है और एक सिरिंज पाई गई है। लेबोरेटरी से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उस सिरिंज में बेहोशी की दवा थी। यकीनन तातियाना को बेहोश करने के बाद उसे कहीं छुपाया गया है। दुश्मन इतनी जल्दी उसे मॉस्को से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। शहर के बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी हो चुकी है। मुजरिम जल्द ही गिरफ्तार होंगे। प्रिंस डैगर ने एजेंट के पास आकर कहा, तातियाना की रिहाइशगाह की तरफ ना जाओ, यहाँ यहूदी एजेंटों को तलाश करो, मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा, कमरे में टहलने लगा। अब उसे फरहाद की तरह कोई ज़बरदस्त कदम उठाना था। अपनी सोनिया को दुश्मनों के पंजे से छुड़ाकर दुनिया वालों के सामने साबित करना था कि वो फरहाद से कम नहीं है और सोनिया का मर्द कहलाने का मुस्तहिक है। वो बड़ी देर तक टहलता रहा, लेकिन सोनिया को अगवा करने वालों तक पहुंचने की कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं ऐसे वक्त सोनिया और फरहाद किस तरह हाजिर दिमागी से काम लिया करते थे। अगर वो किसी तरह अपनी जहानत से बच निकलेगी तो उस नए आशिक के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। वो बार बार फौजी अफसरों, डॉक्टरों और सुपरमास्टर के एजेंटों के दिमागों में जा रहा था। सभी को भाग दौड़ करते और तातियाना को तलाश करते हुए देख रहा था, लेकिन सोनिया की गुमशुदगी और तवील बेहोशी समझ में नहीं आ रही थी। दरअसल उसका दिमाग, उसकी आंखें और उसका वजूद नाकाबिले फ़हम था, क्योंकि बाबा फरीद वास्ती मरहूम की ख़ास रूहानी इनायात उस पर थीं। इस्तांबुल के एक बुज़ुर्ग की दुआएं उसके लिए थीं और जनाब शेखुल फारस गुलाम अल बरकी उसकी रहनुमाई करते थे। इसीलिए कोई उसके दिमाग के चोर खाने तक नहीं पहुंच पाता था। वो किसी तनवीमी अमल से सहरज़दा नहीं होती थी। प्रिंस डैगर या कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसकी असली दिमागी हालत मालूम नहीं कर सकता था, क्योंकि बुजुर्गान दीन ने उसके दिमाग पर अपना अमल मुस्तहकम कर रखा था। अभी उस पर ऐसे ही अमल का पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे के इधर बज़ाहिर बेहोश थी और उधर पूरे होशो हवास में थी। उसने तातियाना का मेकअप ख़त्म कर दिया था। अब एक आम औरत के रूप में थी। वो औरत अपने पासपोर्ट के ज़रिए यूगोस्लाविया के शहर बलग्राद जाने वाली थी। तातियाना का मेकअप ख़त्म करने से मास्क मैन और उसके लोग समझ रहे थे कि उनकी नाकाबिले शिकस्त तातियाना को दुश्मनों ने अगवा किया है। उसकी दूसरी चाल के मुताबिक आर्मर ने पास्कल बूबा के अंदर पहुंचकर उसकी दिमागी तवानाई में इजाफा किया था। अब वो आर्मर की मर्ज़ी के मुताबिक कह रहा था, मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। वो सुपरमास्टर का डैगर मेरे पास आकर कह रहा है तातियाना उनके कब्ज़े में है। मैंने डैगर को दिमाग से भगा दिया है। मास्क मैन खुश हो गया था कि उसके ख्याल ख्वानी करने वाले की दिमागी तवानाई बहाल हो गई है। उसने कहा, पास्कल फ़ौरन तातियाना के दिमाग में जाओ और मालूम करो दुश्मनों ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। यह कहकर पास्कल बूबा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे ख्याल ख्वानी कर रहा हो। हालांकि उसका बाप भी ख्याल की परवाज़ नहीं कर सकता था। आर्मर ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। थोड़ी देर तक उसे मराकबे में रखा था, फिर उसकी आंखें खोलकर उसकी ज़ुबान से कहा, वो एक तैयारे में जा रही है। उसके दिमाग पर एक डैगर ने कब्ज़ा जमा रखा है, जो मुझे उसके ज़रिए मालूम करने का मौका नहीं दे रहा है कि वो किस तैयारे में है और कहाँ लेकर जाई जा रही है। ये मालूम होते ही मास्क मैन, वहाँ के हुक्काम और फौजी अफसरान परेशान हो गए। तातियाना एक मायानाज सीक्रेट एजेंट थी। उसने अपने मुल्क के लिए बड़े अहम कारनामे अंजाम दिए थे। उसका आखिरी कारनामा ये था कि उसने सोनिया जैसी नाकाबिले शिकस्त औरत को मौत के घाट उतारा था। मास्क मैन और उसके मुल्क के लोग उस पर जितना भी नाज करते कम था। मुल्क के कितने ही अहम राज उसके सीने में महफूज थे। यह अंदेशा हो गया था कि दुश्मन उससे वो राज उगलवा लेंगे। जब सुपरमास्टर को मालूम हुआ तो उसने हॉटलाइन पर मास्क मैन से कहा, यह सरासर झूठ है। सोनिया तुम सबको उल्लू बना रही है। तातियाना का कोई वजूद नहीं है। सोनिया ने उसे बहुत पहले ही कत्ल कर दिया था और ख़ुद तातियाना बनकर जोजो को वहाँ से ले जाने के इंतज़ार में थी। मास्क मैन ने कहा, हम तातियाना को तुमसे ज़्यादा जानते और पहचानते हैं। तुम उसे अगवा करा के हमसे जोजो का मुतालबा करना चाहते हो तो ये तुम्हारी नादानी होगी। तातियाना तुम्हारे लिए गले की हड्डी बन जाएगी, जिसे ना उगल सकोगे और ना ही निगल सकोगे।
मैं कहता हूँ तातियाना मर चुकी है। अगर वो मर चुकी है तो क्या तुम किसी तैयारे में अपनी माँ को लेकर जा रहे हो? तमीज से बात करो, हम किसी को अगवा नहीं कर रहे हैं। ये सोनिया की चाल है। फर्ज किया कि सोनिया जिंदा है, तातियाना बनकर हमें बेवकूफ़ बना रही है, फिर वो जोजो को छोड़कर एक तैयारे में क्यों जा रही है? सोनिया ऐसी तो नहीं थी या है कि इतने दिनों मॉस्को में रहे और अपना मकसद पूरा किए बगैर वापस चली जाए? तुम क्यों हमें बच्चों की तरह बहला रहे हो? सुपरमास्टर ने प्रिंस डैगर से पूछा। ये क्या हो रहा है? मास्क मैन का ख्याल ख्वानी करने वाला कहता है कि तातियाना तैयारे में सफ़र कर रही है और तुम कहते हो कि वो अभी तक बेहोश पड़ी है। वो बोला, मैं अभी 1 मिनट पहले उसके कमज़ोर दिमाग में जाकर आया हूँ। पास्कल बूबा झूठ कहता है। फिर ये अचानक पास्कल के अंदर ख्याल ख्वानी की तवानाई कैसे आ गई? ये तो कोई और ही चक्कर है। बेशक सोनिया का शैतानी दिमाग सबको चक्कर में डाल रहा है। आर्मर ने उसकी हिदायत के मुताबिक पास्कल बूबा को अपना आला कार बनाया है। एक तरफ वो रूपोश हो गई है ताकि हम उसके चेहरे से तातियाना का नकाब ना उठा सकें। दूसरी तरफ पास्कल के ज़रिए मास्क मैन को यकीन दिला रही है कि तातियाना को अगवा किया जा रहा है। यानी अब हम लाख सर पटक कर कहते रहें कि वो सोनिया है, हमारी बात कोई तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि उनका ख्याल ख्वानी करने वाला तातियाना के अगवा होने की गवाही दे रहा है। ओ गॉड, ये औरत अपनी खोपड़ी में क्या शैतान का मगज रखती है? प्रिंस डैगर ने कहा। लेकिन सोनिया तो बेहोश है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि सोनिया के पिछले गैर मामूली कारनामों को उनकी पूरी अहमियत के साथ याद रखो। तुम एक बार तातियाना के दिमाग में पहुंचकर ज़लज़ला पैदा करना चाहते थे। सोनिया ने ऐसे वक्त तातियाना को अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। फिर उसकी आंखों के सहर ने तुम्हारी टेलीपैथी को नाकाम बना दिया था। तुम तातियाना को नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। इस वाक़ये की रोशनी में कुछ समझने की कोशिश करो। जो औरत दूसरों को टेलीपैथी के हथियार से बचाती है, वो खुद इस हथियार से कैसे ज़ेर हो सकती है? वो तुम्हें चक्कर दे रही है। अपने दिमाग से ये बात हमेशा के लिए निकाल दो कि इस चुड़ैल के चोर ख्यालात पड़े जा सकते हैं और उस पर तनवीमी अमल का असर हो सकता है। ये सब हमारी खुशफहमी थी। वो बातें सुन रहा था और उसका दिल टूट रहा था। उसके लाशूर में ये बात थी कि सोनिया ऐसी फौलाद ना हो जैसी बयान की जा रही है और जैसी साबित होती आ रही है। बस वो आगोश में आकर पिघल जाने वाली महबूबा हो। महबूबा अपनी फितरत और मिजाज में मोम होती है। अगर ऐसी ना हो तो शायरी और हुस्न बयां में नहीं आती, फौलाद के जिक्र में आती है, और फौलाद से महबूबा नहीं तलवार ढाली जाती है। वो बेचारा सोनिया से नहीं, 2 धारी तलवार से इश्क कर रहा था। उधर पास्कल बूबा ने मास्क मैन से कहा, मैं थकन महसूस कर रहा हूँ। सेहतयाब होने के बाद मुझे मुसलसल ख्याल ख्वानी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तातियाना का सफ़र पता नहीं कब तक जारी रहेगा। जब वो तैयारे से बाहर आएगी तो मैं मालूम करूंगा कि वो कहाँ पहुंचाई जा रही है। मास्क मैन ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम करो। अगर आराम करते रहने के दौरान कोई ख़ास बात सामने आए तो मुझसे फ़ौरन राबिता करना। पास्कल बूबा दिमागी तौर पर हाजिर हुआ, निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। आर्मर ने कहा, इतने अरसे के बाद तुमने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की है, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने ही परवाज़ करवाई है, तुमने ही मुझे तवानाई दी थी, वरना मैं अभी सिफर हूँ। एक बात बताओ, मुझे ज़िंदा रखोगे? ज़िंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है, मगर आदमी भी आदमी को मारता है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। सोनिया मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाना चाहता हूँ। तुम उसके काम आते रहोगे, किसी मरहले पर धोखा नहीं दोगे तो उसे यकीन हो जाएगा। ज़ुबान से ना बोलो, अमल से बोलो। वो जो कहेगी, तुम जो कहोगे, मैं करता रहूँगा। तुम्हारी भलाई इसी में है। सोनिया के वफादार रहकर तुम इंसान बन जाओगे। टेलीपैथी को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे तो खुदा भी खुश रहेगा, बंदे भी खुश रहेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम अपनी भलाई के लिए सोचते रहोगे। अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में मास्क मैन किसी नहायत अहम ख्याल ख्वानी के लिए कहेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अव्वल तो मैं 1 मिनट से ज़्यादा गैर हाजिर नहीं रहूँगा। किसी वजह से देर हो जाए तो तुम थकन और कमज़ोरी का बहाना करके ख्याल ख्वानी के मसले को टाल सकते हो। आर्मर उस औरत के दिमाग में आया जिसके रूप में सोनिया बलगराद का सफ़र कर रही थी। वो औरत अपने अपार्टमेंट में बेहोश पड़ी थी। उसके होश में आने के बाद भेद खुल सकता था। उसने सोनिया के पास जाकर कहा, वो अभी तक बेहिसो हरकत पड़ी हुई है। सोनिया ने रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो आधे घंटे के अंदर होश में आ जाएगी।
तुम 15 मिनट के बाद जाओ, फिर जैसा कहा है वैसा ही करो। वो वापस आया। पास्कल बूबा को उसकी आमद का पता ही नहीं चलता था। तनवीमी अमल के मुताबिक दूसरी तमाम सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता था। वो सोच रहा था, बदनसीबी पूछ कर नहीं आती, बस अचानक ही शाहजोर को कमज़ोर बना देती है। मैं टेलीपैथी जानने के गुरूर में कभी सोचता भी नहीं था कि इस तरह कमज़ोर और दूसरों का मोहताज बनकर रह जाऊंगा। और गुरूर भी कैसे टूटा। एक औरत ने पंजा लड़ाकर मेरी उंगलियां तोड़ डाली और मुझे ख्याल ख्वानी के काबिल ना छोड़ा। आर्मर ने उसकी सोच में कहा, मुझे मायूस नहीं होना चाहिए, जल्दी दिमागी तवानाई बहाल हो जाएगी, मैं फिर ख्याल ख्वानी करने लगूंगा, सांस रोक लिया करूंगा, फिर आर्मर भी मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा। वो घबराकर खला में तकने लगा, सोचने लगा, आर्मर किसी वक्त भी मेरे दिमाग में आ सकता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरी भलाई ये सोचने में है कि आर्मर तमाम उम्र मेरे दिमाग में आता रहे और मुझसे अपने अहकामात की तामील कराता रहे। मैं हमेशा उसका वफादार रहूंगा। आर्मर, ए मिस्टर आर्मर, क्या तुम मौजूद हो? देखो, मैं तुम्हारा वफादार बनकर सोचता रहता हूँ। उसने जवाब नहीं दिया। वो घड़ी देखकर सोचने लगा। 2 मिनट गुजर गए। उसने 1 मिनट में आने के लिए कहा था। शायद किसी मामले में उलझ गया है। बहरहाल कुछ भी हो, मुझे वफादार बनकर सोचते रहना चाहिए। मैं वफादार हूँ, वफादार हूँ, वफादार हूँ, मैं वफादार हूँ। अक्सर लोग इबादत करते वक्त ऐसा ही सोचते हैं कि मैं खुदा का इबादत गुजार और नेक बंदा हूँ, लेकिन सजदे से उठकर वही करते हैं जिसमें अना और गुरूर की तस्कीन होती है। वो वफादारी की कस्में खा रहा था, मगर दिमाग के तय खाने में चोर ख्यालात कह रहे थे, मेरी टेलीपैथी की सलाहियत बहाल हो जाए, मैं सांस रोक कर आने वालों को भगाऊं और आज़ाद रहूं। मैं टेलीपैथी की दुनिया का शेर हूं, मुझे आज़ाद रहकर पंजे मारने चाहिए। आर्मर ने कहा, बस करो, मुझे यकीन हो गया है कि तुम वफादार हो। जब तवानाई हासिल होगी तो जंजीरें तोड़ डालना, हमें उस वक्त तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी, तुम अभी ज़रूरी हो। वो पास्कल बूबा के पास 15 मिनट गुजार कर फिर उसी औरत के पास आया। वो उसी तरह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। दिमागी हालत बता रही थी कि चंद मिनट में होश आ जाएगा। आर्मर ने इंतज़ार किया। जब वो पराई सोच की लहरों को सुनने के काबिल हुई तो आर्मर उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाने लगा। दिमाग में ये नक्श करने लगा कि वो 10 घंटे तक आराम से गहरी नींद सोती रहेगी। दरवाजे पर दस्तक हो या टेलीफोन की घंटी बजती रहे, वो मुकर्ररा वक्त से पहले बेदार नहीं होगी। उसने सोनिया को आकर बताया कि 10 घंटे तक राज नहीं खुलेगा। वो बोली, 10 घंटे बहुत हैं, इंशाअल्लाह मैं 6 घंटे में बलगराद पहुंच जाऊंगी, तुम पास्कल के पास जाओ। वो इसी तरह सोनिया और पास्कल के पास आता जाता रहा। 6 घंटे बाद उसने पास्कल के दिमाग में फिर तवानाई पैदा की। वो मास्क मैन के नायब के दिमाग में पहुंचकर बोला, मैं पास्कल हूँ, ज़रूरी रिपोर्ट दे रहा हूँ। कंप्यूटर के जरिए फ़ौरन मास्क मैन से राबता कायम किया गया। पास्कल ने कहा, तातियाना को युगोस्लाविया पहुंचाया गया है। पूछा गया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तातियाना का दिमाग दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले के कब्जे में नहीं है? वो मुसलसल तातियाना को अपने कब्जे में रखते हैं, ना उसकी आंखों से ना उसके कानों से समझने देते हैं कि तैयारे में किस किस्म के मुसाफिर हैं और वो एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक ख्याल ख्वानी करने वाला घंटों दिमाग पर कब्जा नहीं जमा सकता। उसे कभी छींक या खांसी आ सकती है, उस पर कोई नागहानी अफ्ताद पड़ सकती है। ऐसे में मामूल का दिमाग थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाता है। पता नहीं दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले को क्या हुआ था। तातियाना का दिमाग तकरीबन 1 मिनट के लिए आज़ाद हुआ। वो आसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला थी, वरना कैदी बनाकर ले जाने वालों की ऐसी की तैसी कर देती। तुम ये बताओ, उसके ज़रिए क्या मालूमात हासिल हुई? वो युगोस्लाविया का तैयारा था। तातियाना को तैयारे से उतार कर एक कार में बिठाया गया। उसके आसपास बैठने वालों में से एक ने ड्राइवर से कहा, होटल एस्टूरिजा चलो। गाड़ी आगे चल पड़ी। दूसरे ने तातियाना को देखकर पूछा, मिस्टर डैगर, क्या तुम मौजूद हो? ये सवाल करने से पहले ही डैगर वापस आ गया था। उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर हो गया था। क्या तुम लोगों ने किसी जगह का नाम लिया है? एक ने जवाब दिया, हाँ, हमने होटल एस्टूरेजा का नाम लिया था। डैगर ने कहा, गड़बड़ हो गई। पास्कल बूबा ने ज़रूर सुना होगा। अब तातियाना को ना उस होटल में ले जाया जाएगा, ना इस शहर में रखा जाएगा। फ्लाइंग क्लब चलो। उसके बाद गाड़ी का रास्ता बदल गया। फ्लाइंग क्लब जाने का यही मकसद हो सकता है कि वो शहर को छोड़कर जा रहे हैं। मास्क मैन ने कहा,
पास्कल, तुम्हें डैगर से छेड़ छेड़ कर बातें करना चाहिए। इस तरह कुछ और मालूमात हासिल हो सकती हैं। मैंने यही किया था। उसने कहा, मुझे अहमक ना समझो, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा और तातियाना के जरिए भी कुछ देखने सुनने का मौका नहीं मिलेगा। अलबत्ता तुम लोगों का ये तजस्सुस ख़त्म कर दूं कि हम तातियाना को कैसे लेकर आए। सुनो और पता नोट करो। गोरकी स्ट्रीट में एक औरत रूबी स्मोनोव अपने अपार्टमेंट नंबर 682 में एक तवील गहरी नींद सो रही है। उसके कानों के पास ढोल बजाए जाएं तब भी शाम 5 बजे से पहले बेदार नहीं होगी। हम तातियाना को उसी औरत के मेकअप में और पासपोर्ट में यहाँ लाए हैं। बस अब जाओ। आर्मर पास्कल बूबा के जरिए सोनिया की घड़ी हुई कहानी मास्क मैन को सुना रहा था। कहानी के आखिरी हिस्से में हकीकत थी। पुलिस और इंटेलिजेंस के अफराद रूबी स्मोनोव के अपार्टमेंट पहुंचे। दरवाज़ा दस्तक पर ना खुला तो उसके लॉक को तोड़ा गया। रूबी को झंझोड़ कर कई बार जगाने की कोशिशें की गईं। फिर एक अफसर ने कहा, ज़बरदस्ती ना की जाए, यह टेलीपैथी के जरिए सुलाई गई है। जबरन बेदार करने से उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ यूगोस्लाविया की पुलिस और इंटेलिजेंस वालों से राबता करके कहा गया कि दोपहर 1 और 3 बजे के दरमियान फ्लाइंग क्लबों से जितने तैयारे और हेलीकॉप्टर परवाज कर चुके हैं उनकी परवाज की मंजिल नोट की जाए। वहां जाकर ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए जिनके साथ एक औरत सफ़र करती रही हो। गर्ज ये कि सोनिया रूस से लेकर यूगोस्लाविया और अमेरिका तक मास्क मैन और सुपर मास्टर के आदमियों को दौड़ा रही थी, जबकि खुद उसी शहर बलगराद में घूम रही थी। रूबी स्मोनोव का मेकअप और पासपोर्ट ख़त्म कर दिया था। पास्कल बूबा उसकी प्लानिंग के मुताबिक बार बार मास्क मैन से कह रहा था, मुझे यूगोस्लाविया जाने दो, मैं तातियाना के करीब से करीब तर होकर उसे ढूंढ ही निकालूंगा। मास्क मैन ने कहा, तुम पूरी तरह सेहतमंद नहीं हो, फिर करीब तर होने की क्या ज़रूरत है, ख्याल ख्वानी के ज़रिए कहीं भी पहुंच सकते हो। उसने जवाब दिया, मैं ज़्यादा फासले तक ख्याल ख्वानी की परवाज करता हूँ तो थक जाता हूँ, करीबी परवाज मुझे नहीं थकाएगी। कहीं ऐसा ना हो लंबी परवाज की थकन मुझे फिर बीमार कर दे। इस आखिरी बात ने मास्क मैन को मजबूर कर दिया। उसने हुक्म दिया कि एक तैयारे में पास्कल बूबा चंद जासूसों और फौजी जवानों के साथ जाएगा। उसकी देखभाल के लिए डॉक्टर और नर्सें भी होंगी। बलगराद में भी सिक्योरिटी गार्ड उसे सख्त पहरे में रखेंगे और किसी को उससे मिलने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कराते हुए पास्कल बूबा को उसी रात एक तैयारे में रवाना किया गया। वो सुबह 4 बजे बलगराद पहुंच गया। वहां ज़बरदस्त पहरे में उसकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया, लेकिन उसने कहा, अभी मुझे अचानक तातियाना का दिमाग चंद सेकंड के लिए आज़ाद मिल गया था। उससे पता चल गया कि वो इसी मुल्क के शुमाल मगरबी शहर रजीका में है, मुझे फ़ौरन वहाँ ले चलो। उसके हुक्म के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर लाया गया। उसने सवार होने से पहले पायलट से चंद बातें की। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं मुतमईन हूँ, पायलट काबिले एतमाद है, चलो। हेलीकॉप्टर वहाँ से रवाना हुआ। उसके साथ एक अफसर और 3 मुसल्लह जवान थे। इसमें ज़्यादा अफराद की गुंजाइश नहीं थी। ट्रांसमीटर के जरिए रजीका की फौजी छावनी में इत्तला दी गई कि पास्कल बूबा पहुंच रहा है और उसके लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए जाएं, लेकिन वो लोग रजीका शहर तक ना पहुंच सके। आर्मर ने अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया। अफसर ने पायलट से कहा, हेलीकॉप्टर को शहर से 50 मील दूर उतारो, यह हमारे खुफिया मंसूबे का एक हिस्सा है। पायलट ने कहा, मिस्टर पास्कल बूबा, आप अफसर का दिमाग पढ़कर बताएं, क्या ये मंसूबा वाकई यही है? पास्कल ने कहा, मैं बारी बारी तुम सब के दिमागों में रहता हूँ। अफसर दुरुस्त कह रहा है, हेलीकॉप्टर उतारो, हम दुश्मनों को धोखा दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर ज़मीन पर पहुंच गया। अफसर अपनी जगह से उठकर 3 मुसल्लह जवानों से बोला, फ़ौरन मेरे साथ चलो, हम 15 मिनट में फिर यहाँ वापस आएंगे। वो 3 मुसल्लह जवान उतर गए, फिर अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक उसके साथ दौड़ते हुए जाने लगे। पायलट ने पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? आर्मर ने अफसर के दिमाग को छोड़ दिया, पायलट पर कब्जा जमा लिया। दूसरे ही लम्हे में हेलीकॉप्टर के पंखे ने फिर गर्दिश की और फजा में बुलंद होने लगा। अफसर ने सर को झटक कर सोचा, ये मैं जंगल में कैसे पहुंच गया? उसने 3 मुसल्लह जवानों को देखा, फिर चौंक कर आसमान की तरफ सर उठाया। हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ दूर जा चुका था। जब वो रजीका शहर से भी सैकड़ों मील आगे निकल गया तो आर्मर ने पायलट के दिमाग को आज़ाद छोड़कर कहा,
तुम चंद मिनट में यूगोस्लाविया की सरहद पार करके स्विट्जरलैंड में दाखिल होने वाले हो। अब बताओ, अपनी मर्जी से चलोगे या फिर तुम्हारे दिमाग को मुट्ठी में लेना होगा? वो बोला, पास्कल साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? सरहद पार क्यों जाना चाहते हैं? तुम सवालात ना करो, जो कहा जा रहा है वो करो। वो खामोश रहा। आर्मर ने उसके चोर ख्यालात पढ़े। वो मजबूर था, सरहद पार करने को तैयार था। ये अच्छी तरह समझ रहा था कि धोखा देना चाहेगा तो उसका जहन पढ़ लिया जाएगा। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।